केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश के लिए 5वीं बार देश का बजट पेश किया गया और इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, रेलवे सहित कारोबार और अर्थव्यवस्था पर भी कई बड़े निर्णय और लाभ की बात कही गई। ऐसे में रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को सुनने के लिए समय से पूर्व चैम्बर और कई बड़े व्यवसायी टीवी स्क्रीन के सामने ध्यानपूर्वक बजट के पहलुओं को ध्यानपूर्वक जानने और समझने के लिए बैठे। तत्पश्चात चैम्बर के अधिकारियों ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो ट्रांसपोर्ट 50 नए एयरपोर्ट जो बनाने की बात की गई है, तो हो सकता है हमारे रांची के अलावा एक दो नए और बड़े एयरपोर्ट्स यहाँ पे डेवलप, यहाँ पे जो हमारी जो देवघर है, जो हमारी जमशेदपुर है, उसको अगर शायद बड़ा करने का किया जाएगा। जो शिक्षा की अगर बात करें तो एकलव्य परियोजना के थ्रू लगभग 38,800 नए टीचर्स को नियुक्ति किया जा रहा है। अगर हम लोग युवा शक्ति में अगर बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 जो लागू हुई है, उसमें भी काफी पॉजिटिव चीजें हैं। बिकॉज अब नए पुराना जो तरीका था, इसके अलावा नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, 3D प्रिंटिंग हो गई, तो ये सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि हमारे नए जो युवा हैं वो इसके ऊपर काम कर सकें। एमएसएमई के बारे में बताया कि 6% जो इंटरेस्ट रेट थी उसको घटा के 5% किया गया है और एमएसएमई को हमें अपनी बैकबोन इकोनॉमी बनानी है, तो उससे एमएसएमई और बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत फायदा होगा। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए भी कई सौगात दी गई है। हाँ, महिलाओं के लिए जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, शुरू के 2 लाख रुपए तक में 7.5% किया गया है। तो मैं और बाकी जितनी भी पहले से भी एमएसएमई और बाकी जगहों पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार हमेशा कल्याणकारी काम कर रही है और इसमें और अलग से ध्यान दिया गया है। ओवरऑल बजट को कितना मार्क? मैं बहुत अच्छा मानूंगा, विकास के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंफ्रा में 10 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, तो बजट बहुत अच्छा बजट है, सभी की दृष्टि से अच्छा बजट है। हाँ, बीइंग ए डॉक्टर, मैं खुद सर्जन भी हूँ, मुझे हेल्थ सेक्टर पे थोड़ी ज्यादा आशा थी, लेकिन सिर्फ नई नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बोला गया है। बहुत सारा डिटेल, बहुत सारी डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में जो कि मुझे उम्मीद थी, क्योंकि अभी लास्ट बजट तक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो टोटल 2.5% ऑफ जीडीपी था, जो हम लोग सोच रहे थे 3%, अभी डिटेल बजट हमने नहीं देखा है, हो सकता है कितनी इंप्रूवमेंट है, बट इसको और बढ़ाना चाहिए था, ज्यादा कार्य करना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर भारत बहुत बड़ा देश है, 60 मेडिकल कॉलेज से कुछ नहीं होने वाली है। हमारी 2000 मतलब आज से 22 साल पहले की जो परियोजना थी, उसी के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज मतलब टर्शियरी केयर सेंटर, टर्शियरी केयर सेंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सारी की सारी सुविधाएं हो जाएंगी। हाँ, वो सिकल सेल एनीमिया के बारे में कहा गया है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसके लिए 2047 का डेट हम लोगों ने डिसाइड किया है, बट दैट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लॉन्ग वे टू गो फॉर दैट। हाँ, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, डिजिटलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है, हर एक सेक्टर्स को पकड़ के बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। हमारे झारखंड के लिए जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट, जो 15,000 करोड़ का जो डेवलपमेंट जो पैकेज घोषित किया गया है, खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए जो 75,000 करोड़ का नया जो पैकेज आ रहा है, और रेलवे का भी जो इंफ्रा बढ़ाया गया है, एमएसएमई की हमारे जो स्टेट्स में है जो 1% डिक्रीज जो कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो हुआ है, तो उससे बहुत फायदा होगा। तो इट्स ओवरऑल वेरी गुड बजट फॉर ऑल। जीएसटी में कोई सुधार हुआ नहीं है और कोई वैसा इनका रुझान आया नहीं है। हालांकि हम लोगों ने भी काफी उसमें कहा था, विशेष करके जो आवश्यक हो गए, जैसे आज हेलमेट, ये आदमी के लिए ये लग्जरी नहीं है, ये अब जरूरत की चीज है। उसको हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि 18% से 5% करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अभी तक कुछ ऐसा है, और आगे अगर बजट में कुछ छिपा होगा तो पता लगेगा। मोटा मोटी तो कुछ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जरूरत की चीजें, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, अब आज जैसे स्कूटी है तो ये अब लग्जरी नहीं रहा, अब ये जरूरत की चीज हो गई। तो ये सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था और उन्होंने दिया है। जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल में छूट दिया है, ये अब सामने आएगा कि क्या छूट कितना हुआ है, ये बातें पता है। As a result of various initiatives of the electronics, चरणबद्ध विनिर्माण कला में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर
पिछले वित्तीय वर्ष में मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ पुर्जों और कैमरा लेंस पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और